करते हैं और बात करते हैं अखराजात के हवाले से। हम सबको एक ही प्रॉब्लम है कि पैसे कम हैं, अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। समझ नहीं आती, पैसों में बरकत ख़त्म होती जा रही है, रिस्क में बरकत ख़त्म होती जा रही है, कहाँ पे गलती करते जा रहे हैं हम। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक खातून जो है अपने घर को वेल बैलेंस तरीके से मैनेज कर सकती है और किस तरह से हम करती हुई आ रही हैं। हमें ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही प्यारी नाइमा आपा ने और मैं जानना चाहूँगी उनसे कि कैसे उन्होंने इस तरह से घर को भी मैनेज किया और अपना ब्रांड भी शुरू किया, किस तरह से सब चीज़ों को लेकर चलती हैं, क्योंकि बच्चों की फीसिस जाना, ख़ुद को मैनेज करना और अपना ध्यान रखना, ब्रांड में चलना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कैसे ये सब शुरू किया था, उनसे जाने की क्या सीक्रेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है आप हमेशा की तरह। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और आपने जो ब्रेक लिया था 10 दिनों का, मुझे लगता है कि अब आप ठीक होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, सिर्फ इसलिए हम आपको बहुत याद करते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएंगी क्या करती थी आप, कैसे मैनेज किया बच्चों को अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में भेजना, घर का मैनेज करना, ख़ुद भी अच्छा पहनना ओढ़ना और फिर एक जो इनकम रखी होती है उससे अपने ब्रांड में भी इन्वेस्ट करना और उसको लेकर चलना, कैसे करती हैं? कमेटियाँ डाली हुई थी या सिर्फ डेली अखराजात की वजह से? क्योंकि होता है ना हमको कि हम किसी तरह से बस मैनेज कर लें। हाँ, ये आपने एक बीच में क्लू दे दिया। वही मैं आप लोगों को सीक्रेट वो शेयर करूंगी। बिल्कुल, मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी। क्योंकि कमेटी जो होती है ना, वो सेव करने का एक बड़ा ही आसान तरीका होता है। क्योंकि देखिए, आप लोगों जिस तरह आप लोगों के सामने मैं आती हूँ टोटके लेके, ठीक है, टोटके ले आई हूँ, रेमेडीज़ ले आई हूँ, लेकिन आज भी मैं एक टोटका लेके आई हूँ। वो टोटका उन तमाम ख़वातीन के लिए कि जो अपने हस्बैंड का साथ इस तरीके से दे सकती हैं। देखिए, मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया, अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये बिजनेस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? आप सबको पता है, किचन से ही बिजनेस स्टार्ट किया। किचन में जिस तरह मैं बताती हूँ, सेहत है, किचन में ज़िंदगी है, किचन में ही आपकी बीमारी है, किचन में आपकी मौत है, ठीक है। इसी तरह किचन में ही आपकी किफ़ायत शारी नज़र आती है। जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं ना, आप सिर्फ अपने उस एक फ़र्द जो पिलर है हमारे घर का, जो कि 70 to 80% है पाकिस्तान में, घर का मर्द जो है सिर्फ एक वो होता है कमाने वाला, बाकी सब खाने वाले होते हैं। तो अगर औरत उसका साथ देना, अगर औरत उसका एहसास करे, तो मैं कहती हूँ वो घर जन्नत बन जाता है। वो किस तरीके से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। वो किस तरीके से किया, वो आज ये देखें, ये आज ये लिस्ट लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। हम जब मॉल्स में जाते हैं ना, ठीक है, जब हम मॉल्स में जाते हैं ना, तो वो एक पूरी आप कहें कि एक लंबी लिस्ट होती है कि जो कि कंप्यूटर से निकलती है, ठीक है, एक सिस्टम से निकलती है। ये देखिए, हमारी ये हाथ से निकली हुई है। देखिए, इसमें 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंगी की दाल इसमें, और 100 रुपए की सब्ज लाल मिर्चें हैं, 50 रुपए की धरा मिर्चें हैं। अब शर्म आती है, बच्चे भी नहीं जाते हैं, हम 50 रुपए की ये चीज लेकर आए, हम 50 रुपए की लेकर मैं लेके आती हूँ। मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात नजर आ रही कि मेरे बच्चों में ऐसा, देखिए, ये घरदारी है, ये किफायत शारी है, ये घरदारी है। अच्छा, ये टिप मैं दूंगी अब आप लोगों को, जिस वजह से मैं इधर बैठी हूँ, कि जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पैकेट्स में चीज़ें होती हैं, ठीक है, 1 kg का, ½ kg का, और वो होता ये है कि आप ले आते हैं चीज़ें और फिर वो कैबिनेट के अंदर ऊपर नीचे वालों में कीड़ा लग जाता है। ये होता है, ये अमूमन नहीं, मैंने 70 to 80% घरों में देखा है कि वो ऊपर नीचे चीज़ें पड़ी होती है, नीचे वाली चीज़ों का पता ही नहीं होता, उसमें जो ढोरा होता है, सुरसरी होती है, जो सुरसरी होती है, वो कीड़ा पड़ जाता है। वही मौसम था ना उन सब चीज़ों का, वो फेंक देते हैं, अगली चीज़ें आ जाती। इधर से आपके मियाँ की जो जेब है, जो आपका एक ख़ास बजट का हिस्सा है, वो ज़ाया हो जाता है। आप अगर इस पे थोड़ा सा मैनेज करेंगी ना, मैं कहती हूँ आप लाखों रुपए मैंने बचा के दिए अपने मियाँ को, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है नहीं इधर, वरना बता देते आपको। नहीं, हमें वैसे भी आप हाँ, लेकिन तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, ये लिस्ट दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये ताज़ा तरीन, क्योंकि परसों ही आया ना सामान, इसलिए मैं ले आई हूँ आज ये, कि जब आप मॉल्स में जाते हैं ना, जब आपके बच्चे साथ में होते हैं, तो वो जो हस्बैंड होते हैं ना, जो एक कमाने वाला होता है, लेट से 1 लाख अगर किसी की इनकम है, 1 लाख की मैं बात कर रही हूँ आज के दौर में, वरना लोगों के तो किचन के अखराजात 2-2 लाख होते हैं। आप करना चाहें तो जितना मर्जी कर लें, ठीक है। 1 लाख अगर किसी की आमदन है, तो आप अपने बजट का 50 to 60% हिस्सा जो है, आप सिर्फ ग्रोसरी करने जाते हैं ना जहाँ मॉल्स में, वहाँ ज़ाया कराते हैं।
फिर 40% जो है उसमें आपने मैनेज करना, फिर वही घर में लड़ाइयाँ, फिर वही घर में टेंशन है, वो सब कुछ देखिए मैनेज करके चलें। वो एक बंदा जो मुस्कुरा रहा होता है ना साथ साथ में कि हाँ मेरे बच्चे खुश हैं, मॉल्स में फिर रहे हैं ट्रॉली लेके, मेरी बीवी भी मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है कि भाई हाँ मैं इधर से चीज़ें उठा रही हूँ, इधर से उठा रही हूँ, तो ये उस वक्त बीवी का अहम किरदार होता है कि आपने वो चीज़ें उठानी जहाँ पे आपको बचत नज़र आ रही है। जो मैंने किया मैं वो शेयर कर रही हूँ। दूसरों को इम्प्रेस करने में दूसरों एक्चुअली अपना घर खराब करें। हम कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें कंजूस कहेंगे, हमारी औलाद हमें नहीं, औलाद कंजूस नहीं कहेगी, औलाद कल को आपको दाद देगी। आज अपने आज का आज अच्छा करने के लिए अपने औलाद का कल ना खराब करें, उनके लिए सेविंग करें, उनके लिए बचत करें। बचत ना करें एटलीस्ट आप अपने घर को अच्छे तरीके से चलाएं। तरीका ये है कि जहाँ प्रमोशंस लगी होती हैं अब वहाँ से चीज़ें उठाएं। मिसाल के तौर पर डिटर्जेंट अच्छी क्वालिटी के हम लेते हैं, बॉडी सोप, बाथ सोप जो भी हम लेते हैं अच्छी क्वालिटी के लेते हैं, जो भी मयारी चीज़ें लेते हैं आप वो लें जहाँ पे जितनी बचत। इकरा मैं ये आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो लिस्ट है ना इसके अंदर देखिए आपको 1 पाव मूंगी की दाल नज़र आ रही है, ठीक है, 1 पाव माश की दाल नज़र आएगी आपको, इसके अंदर मसूर की दाल भी 1/4 यानी 1 पाव, ठीक है। इसकी वजह क्या है, ये इसलिए मैंने दिखाई है आप लोगों को कि इसमें देखिए आप मॉल्स में जाते हैं आधा किलो का 1 किलो का पैकेट, क्या आपने सिर्फ पूरे महीने वही दाल खानी है? पूरे महीने वही दाल तो नहीं ना खानी। हाँ। ऐसे ही है ना, जब आप करियाने के स्टोर पे जाएंगे ना तो आप वहां से 50 रुपए की मांगेंगे तो 50 की भी मिलेगी, आप 100 की मांगेंगे 100 की भी मिलेगी। देखें मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की आपा बैठी हुई हूँ, मैं पाव दाल लेती हूँ, ठीक है, पाव दाल मैंने 4 तरह की ली हुई है, देखिए लिखा हुआ है, ये देखें आप लोगों को मैं दिखाऊं 100 रुपए की मिर्चें हैं, 100 रुपए का इसके अंदर हल्दी है, 100 रुपए का पिसा हुआ धनिया, 100 रुपए का साबुत धनिया। ये सारी चीज़ें क्या कि मुझे पूरे महीने में सैलरी एक बार आती है। ये मेरे वालिद साहब कहते थे कि पैसे एक बार आने हैं। महीने में सैलरी एक बार आती है। आप 70,000 की सैलरी, 40,000 की, 50,000 की सैलरी आप ले लेते हैं, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ जाते हैं बच्चे अपनी मर्जी से चीज़ें उठाते हैं, फिर वो मैनेज करना मुश्किल होता है। वो बंदा जो उस वक्त मुस्कुरा रहा होता है ना, वो जो बच्चों का बाप होता है या जो शोहर होता है, वो उस वक्त मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर उसके जो चल रहा होता है वो वही जानता है, ठीक है, जो कमाता है कैसे मैनेज करता है। हाँ, औरत से मियाँ कब खुश होगा, कौन सी औरत पसंद की जाती है, कौन सा हस्बैंड किस वाइफ को पसंद करता है, मैं ये भी टिप दे दूं आप लोगों को। अच्छा। वो हाँ जी बिल्कुल, आपकी शादी होनी है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, हमेशा किफ़ायत इशार जो बीवी होती है ना वो मियाँ के दिल के ज्यादा करीब होती है, ना कि फजूल खर्च, ना कि खर्च। मेरा एहसास करती है। एक्चुअली एहसास जो होता है वो आपको करीब लेके आता है, किसी के भी एहसास, किसी का भी एहसास जो होता है वो करीब लेके आता है। अगर आपने अपने हस्बैंड का एहसास करना है ना तो आप बचत करके दिखाएं, ये नहीं कि आप कंजूसी करें, आप भूखा मार दें, अब नहीं, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ आपने वहाँ से प्रमोशंस वाली चीज़ें उठानी, वहाँ से बचत वाली चीज़ें उठानी, उन पैसों से बचा के। इकरा मैं हमेशा जाके स्पाइस अपने जो मसाले थे ना, जहाँ से मेरे 500, 550, 600 रुपया भी बचता था, मैं उनके जाके पूरे महीने के मसाले ले आती थी। क्यों मैं उधर से उठाऊं पैकेट? क्योंकि जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे टैक्स भी देने, वहाँ पे उन्होंने आखिर एक पूरा बनाया, उन्होंने अपने एक्सपेंस पूरे करने, कहाँ से करने, वहीं से करने, जहाँ हम जाते हैं का, ये हर चीज़ का उन्होंने हमारे में से टैक्सेस, अगर हम लिस्ट निकाल के घर में जाकर देखें ना क्या क्या चीज़ें, और करियाने की दौर से उसकी दुकान से कंपेयर करें ना, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क मैंने किया, मैंने कमेटियाँ डाली, और जब अचानक से मेरे घर का एसी खराब हुआ, ये 2015 की बात है। अच्छा। 2015 की बात है, मेरे घर का एसी खराब हुआ तो एकदम से खर्चा, तो उस वक्त एसी था तकरीबन 1,05,10,000 का इस तरह था, और अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते तो 1,25 का था। तो मैंने कहा कमेटी निकला ही है, तो मेरे हस्बैंड एकदम से खुश हुए कि कैसे। फिर मैंने उनको सारी लिस्टें निकाल के दी, जो हम 13,000 की, ये भी बता दूँ मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, 2015 में मेरी 13,000 की ग्रोसरी आती थी, उसमें यह था कि पैम्पर्स भी थे। और आज कितने साल बाद, 12 साल बाद मेरी ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते हैं, सेहत से जी रहे हैं, सब कुछ। हाँ, 35 से आगे नहीं गई है, लोगों की लाखों में आती। जहाँ मैं जाती हूँ ना, जहाँ से चीज़ें, वहाँ लोगों की मैं ट्रॉलियाँ भी भरी भरी देखती हूँ, लेकिन उसमें यह था कि सेहत जो होती है वो सिर्फ 2% होती है। जो सेहत होती है, जहाँ से आपकी तसल्ली हो ना, जहाँ आपको पता है साफ़ सुथरे मसाले, साफ़ सुथरी चीज़ें, आप वहाँ से जाके सेहत वाली चीज़ें क्यों नहीं खरीदते? ये जहाँ से मुझे तसल्ली, मैं वहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ। आजकल की जो ख़वातीन की अगर हम बात करें जो शादीशुदा है, तो अब उनको हो गया हुआ है
ग्रोसरी से ज्यादा ना अपने कपड़े दिखाने हैं, तो हम उस पे ज्यादा बजट ज्यादा जाया कर जाते हैं कि हमें कितने जोड़े बनाने हैं। ये नहीं है कि इतनी जरूरत है, इतनी जगह पे जाना है। पहले होता था कि कोई शादी आ रही है, कोई जोड़ा पहन लिया, फलां का पड़ा हुआ है, मैं अब उस पे चला लूंगी। नहीं, अब हमें हर जगह नया सूट चाहिए और हर ब्रांड का हमारे पास होना चाहिए जो हमारी दोस्त बहन किसी ने पहना। ये जो कंपटीशन है ना इकरा, इस कंपटीशन ने ये हमारी कौम तबाह कर दी है। इस कंपटीशन से अब मैं आप लोगों के सामने, मैं 2 साल से मीडिया पे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक सूट में 10 प्रोग्राम कर लेती हूँ, मुझे कोई नहीं निकालता और मुझे कोई ये नहीं कहता, ये सब ऐसे मुझे निकालेगा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं निकालता, मुझे ये कोई नहीं कहता कि आपने वही कपड़े पहने हुए। इवन कि मेरी बहन फोन करके मुझे कह देती है कि बाजी कपड़े चेंज कर लें, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं इधर से निकली उधर चली गई, उधर से निकली, भाई बात आपकी क्वालिटी, आपका काम अच्छा होना चाहिए। आप अपने मियाँ को जब इतनी सारी शॉपिंग, देखिए आज का टॉपिक मेरा यही है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। लोग कर्ज़ई हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन बन जाती है, डिप्रेशन से एंजाइटी, और मैं कहती हूँ कि खुदा ना खास्ता मौत तक मैंने लोगों की होती देखी है डिप्रेशन की वजह से। क्या है, दिल एक पानी का बुलबुला है, सिर्फ इस वजह से कि आप, अभी दूसरे टॉपिक की तरफ मैं आऊँ कि आप अपने घर को किफ़ायत शर्त से, ये चंद एक टिप दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। बचे हुए सालन कैसे इस्तेमाल करने हैं। बचे हुए जो सालन जो फ्रिज में इतने बचे होते हैं ना, जब आप सालन फ्रेश बनाती हैं ना, जब भी आप सालन फ्रेश बनाएं, हाँ जी, ये टिप जाहिर सी बात है, मैं इधर आज मैं बैठी हूँ घर की मैनेजमेंट के लिए। जब आप सालन फ्रेश बनाते हैं, आपको पता चल गया कि मेरे बच्चों का फेवरेट है सालन, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि ये उस सालन को तो रखें। अगर आपको ये लग रहा है कि सालन बचे, फ्रेश सालन जो है उसको एक बाउल में निकालें, ठंडा करें, ठंडा करके जब वो सही उसका टेम्परेचर, तो उसको आप फ्रीज कर लें, वो फिर किसी टाइम आपके काम आएगा। सब्जियां भी आ रही हैं, जिस तरह मैं वर्किंग वूमेन बन गई हूँ, पहले मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन मेरे घर में मेहमानों का आना जाना बहुत था। मेरे घर में मेहमान बहुत आते थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते थे। मैं कैसे मैनेज करती थी, सब्जियां ज़्यादा सारी ला के, क्योंकि टाइम की बचत करनी थी ना, सब्जियां ज़्यादा सारी ला के और पैसे की बचत करनी थी, उनको साफ़ करके काम वाली के साथ मिल के बनवा के, तो स्टील का पतीला रखें आप, स्टील का पतीला रख के उसमें जब पानी में जोश आने लगे तो आधा चम्मच सिर्फ हल्दी, ठीक है। ये 3 किलो सब्जी का मैं बता रही हूँ, 4-5 किलो पानी उबाल के उसमें 2 चम्मच सिरका डालें, थोड़ा सा नमक डाल दें, ठीक है। उस जब उबलने लगे तो चाहे उसमें आलू के अलावा मटर है, गोभी है, गाजर है, पालक है, मेथी है, मूंगरे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक जोश दिलवा के उनको बाहर स्ट्रेनर में निकालें, जब ठंडे हो जाए तो उनको जिपर में लॉक करके रखें। ये बिल्कुल फ्रेश 6 महीने तक, ना कलर ख़राब होगा। ये वो ख़वातीन भी कर सकती जो बिज़नेस करना चाह रही हैं, ठीक है। ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो ना उनका कलर ख़राब होगा, ना उनके टेस्ट में फ़र्क आएगा, ना उन बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह अभी रमज़ान गुजरा है, मैंने 25 किलो की प्यूरी, वो आपके शो में मैंने ला के दिखाई थी कि मैंने टाइम बचाना था, मैंने प्रोग्राम भी करना था, मैंने अफ्तारी भी करनी थी, सहरी भी करनी थी, मेरा टाइम सेव हो गया था। ये छोटी छोटी टिप है कि जो आपकी सेहत और आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ती। जहाँ सब्ज़ी सस्ती मिलती, जहाँ ग्रोसरी सस्ती मिलती है, ज़रूरी नहीं लाहौर में एशिया की बहुत बड़ी मंडी है, अकबरी मंडी, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमने ना एक फैशन ट्रेंड बना लिया है कि हमने मॉल में जाके शॉपिंग करनी है और वहाँ से आपने सिर्फ ग्रोसरी नहीं उठानी, खाना खाना है। जहाँ से बच्चे फिर जिद करेंगे तो वो जो घर का मर्द, जो कमाने वाला एक वाहिद बंदा है, वो अपने बच्चों को इनकार तो नहीं ना करेगा, वो मना तो नहीं ना करेगा, लेकिन उसका अंदर जो वो खुश हो रहा होता है उस वक्त। तो अगर आपने घर अपना अच्छा चलाना है, आपने अपने घर को मैनेज करना है, आपने बचत करनी है, तो वो जो छोटी छोटी जो आप सेविंग करती है ना, उनकी कमेटियाँ डालें, वो एकदम से इतने सारे पैसे आपके पास आएंगे। मैंने अल्लाह का शुक्र उन पैसों से अपने बैंगल तक बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं कि ये वो फार्मूले हैं, ये वो टोटके हैं कि जिनके साथ आप अपने घर को, कल को आपकी आने वाली नस्लों ने सीखना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अब मेरे बच्चे हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ डालें, हमने बच्चों के ऊपर डाल दी हैं। एक ग्रोसरी एक बच्चे को दे दी कि ग्रोसरी आपने मैनेज करना है, सब्जी आपने मैनेज करनी है। अच्छा, हाँ, सब्जी थर्ड जो नंबर वाला बच्चा है ना मेरा, उसके ऊपर हमने सब्जी डाल दी है। अब उसकी सरदर्दी है कि उसने 10,000 में फ्रूट और सब्जियां पूरी करनी है। वो किस तरह करेगा? वो सुबह सुबह उठे, मेरी तरफ से जाए वो मंडी जाके लेके आए। जी हाँ, अनुमान वाकई में बहुत अच्छा है, वो बड़े अच्छे तरह से मैनेज करता है, मैनेज कर लेगा। अभी मेड नहीं आ रही तो मैं आज भी, आप यकीन माने कि मैं खुद सफाई करके
अपने बेटे के साथ मिलके, हम माँ बेटों ने मिलके सफाई की है। सफाई करके मतलब आप ये नहीं कि किसी काम के बगैर, आप में हर हुनर होना चाहिए, ठीक है, आप में हर फन होना चाहिए। मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, मैं आपके सामने किचन से ऐसे ही तो नीना आपा का हम आपको सबको कहते हैं, आप हर चीज में बाहुनर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चल रही हैं। हम सबके लिए एक आइडियल एग्जांपल सेट कर रही हैं। और मेरी फैमिली में से जब भी कोई देखता है आपको तो कहता है कि आपा जो है वो फलां शो में गई थी, फलां गई थी। मैं कहती हूँ हाँ, वो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया आपा प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी कहना